अपनी तैयारी को आसानी से घर बैठे करते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टडी विथ एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में देने वाले हैं तो आज का ये शानदार वीडियो आप ही के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि आप लोग का जो लगातार प्रश्न रहता है कि क्या क्लास 10th का एग्ज़ाम हम इंग्लिश मीडियम में देंगे तो क्या हमारा मार्क्स कटेगा तो नहीं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन विषय आप इंग्लिश मीडियम चूज करने पर कौन कौन विषय आपको इंग्लिश में लिखने को मिलेंगे और कौन कौन से विषय आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए बुक इंग्लिश मीडियम में कहाँ पे मिलेगा, गाइड कहाँ पे मिलेगा, गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी अर्थात कि कैसे आप इंग्लिश मीडियम की अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो ये शानदार वीडियो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए काफी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, तो इसीलिए एक एक बात को ध्यान से यहाँ से समझते चलिए। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड के क्लास 10th की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आप आराम से इंग्लिश या हिंदी मीडियम किसी भी मीडियम में आप दे सकते हैं। और जो यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि क्या हम इंग्लिश में पेपर लिखेंगे तो हमारा मार्क्स बिहार बोर्ड काट लेता है, तो ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ना ही बिहार बोर्ड इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिया है और किसी भी छात्र का अंक नहीं करता है। चाहे आप हिंदी में एग्जाम दें या आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दें, आपके मार्क्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट अर्थात कि हिंदी मीडियम के छात्रों की अपेक्षा आपको ज़्यादा नंबर भी मिल सकता है यदि आप इंग्लिश में पेपर लिखते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि इंग्लिश पे आपकी पकड़ अच्छी होना चाहिए। कि आप हिंदी मीडियम को स्किप करके इंग्लिश मीडियम का चुनाव इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको इंग्लिश लिखने में बोलने में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी आपको उतना अच्छा से नहीं आता है। तो आपके साथ भी ऐसी समस्या है कि आपको हिंदी में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश लिखने में, तो आप इंग्लिश मीडियम में बेझिझक होकर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं और इसमें मार्क्स पे आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको और अच्छा मार्क्स ही मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मार्क्स कटने को लेकर आपको थोड़ा सा भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम जब आप चूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, मीडियम का चुनाव जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो 9th क्लास में बिहार बोर्ड अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराता है, तो रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मीडियम भरने का ऑप्शन रहता है कि आपको किस मीडियम में एग्जाम लिखना है, तो वहीं पे आपको इंग्लिश भरना होता है। उसके बाद जब आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो फॉर्म अभी नहीं भराया है, तो जैसे ही फॉर्म भराएगा तो वहां पे ही आपसे मीडियम पूछ लिया जाएगा। तो आपको अर्थात कि फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको अपने मीडियम का चुनाव कर लेना है। यानी कि फॉर्म भरते समय हम भर दिए हिंदी मीडियम में, उसके बाद एग्जाम लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, वैसे स्थिति में आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो यदि आपको एग्जाम इंग्लिश मीडियम में देना है तो आप फॉर्म भरते समय आपको मीडियम में इंग्लिश ही भरना पड़ेगा। उसी हिसाब से बिहार बोर्ड आपके लिए सेंटर अलॉट करता है, वहीं इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों का कॉपी इंग्लिश मीडियम के ही शिक्षक चेक करते हैं, तो उनको अलग से व्यवस्था किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि आप फॉर्म भरने में अपना मीडियम का चुनाव इंग्लिश में कर लिए तो कौन कौन सा पेपर आपको इंग्लिश में देना होगा। तो सबसे पहले भाषा सब्जेक्ट, जैसे हिंदी कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इसका तो एग्जाम उसी लैंग्वेज में आपको लिखना होता है। संस्कृत आप चुने तो उसका भी लैंग्वेज संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। यदि इंग्लिश आपका है कंपल्सरी तो इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अर्थात कि भाषा विषय में आप मीडियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस भाषा का आप चुनाव करेंगे, जैसे कुछ छात्र हिंदी की जगह पर नॉन हिंदी चुनते हैं, संस्कृत की जगह पर उर्दू, तो उनको उर्दू में ही पेपर देना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा वाले सब्जेक्ट में ये आप पे डिपेंड नहीं करता, आप जो भाषा चुनेंगे उसी भाषा में आपको जवाब देना होगा। लेकिन रहा बाकी शेष के 3 सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो जैसे ही आप इंग्लिश मीडियम का चुनाव कर लेंगे तो मैथ आपको इंग्लिश में लिखना होगा, साइंस में इंग्लिश में लिखना होगा और सोशल साइंस, तीनों आपको इंग्लिश मीडियम में ही देना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम चुनने में कोई बुराई नहीं है, कोई मार्क्स नहीं करता है, मार्क्स आपको हिंदी मीडियम की अपेक्षा ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन गलती कहां पे होता है, यहीं पे कि जो इंग्लिश मीडियम चुनने के बावजूद लगेंगे साइंस को हिंदी में लिखने, सोशल साइंस को हिंदी में, तब उनका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, उन्हीं का मार्क्स काट लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे, आपके इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया होगा। यदि आप माध्यम इंग्लिश चुन लिए तो आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों का इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। बाकी तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना पड़ेगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि ठीक है, मीडियम चुन लिए हैं, इंग्लिश हमको इंग्लिश में ही एग्जाम देना है, तो इंग्लिश मीडियम का बुक, गाइड, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कैसे मिलेगा, कैसे हम इंग्लिश मीडियम में बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी करें कि हमारा भी शानदार रिजल्ट आए। यहाँ पे ध्यान से समझिए, बुक को लेकर कोई समस्या की बात नहीं, क्योंकि बुक अब आपको ई लॉट्स ऐप पे, बिहार बोर्ड का जो SCRT है वो आपको ई लॉट्स ऐप पे या ई लॉट्स के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके इजिली पढ़ सकते हैं। तो बुक को लेकर आपको समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि ई लॉट्स पे सभी बुक इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। अब रही बात गाइड कहाँ से मिलेगा, गेस्ट पेपर कहाँ से मिलेगा, तो देखिए गाइड और गेस्ट पेपर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन बैंक भी अभी तक के वर्तमान
वर्तमान स्थिति में कोई भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक आपको क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा। इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है कि इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट की संख्या जो है बिल्कुल कम है। जैसे ही स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगा, बिहार बोर्ड से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास 10th का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में देंगे, वैसे ही गाइड और गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी कम संख्या में छात्र इंग्लिश मीडियम का चुनाव करते हैं, इसीलिए इसके लिए कोई भी गाइड गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल नहीं है। फिर भी यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गाइड और गेस्ट पेपर स्वेच्छा पर निर्भर करता है। आप पढ़ें या नहीं पढ़े, इससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन होता है आपका बुक, तो बुक तो आपको मिल जाएगा ई-लॉट्स ऐप पे। उसके साथ साथ होता है क्वेश्चन बैंक मेन होता है, तो क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश मीडियम में। लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बिहार बोर्ड का, उसका कहीं से इंटरनेट से और कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे, वहीं तो क्वेश्चन बैंक है। और जो आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, तो वहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ मॉडल पेपर की बात करें तो बीएससीबी अर्थात कि बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है, मॉडल पेपर आपको बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पेपर आता है वैसे दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इंग्लिश मीडियम में भी एग्जाम देकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके पास अवेलेबल हो गया, ई-लॉट्स पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ गाइड गेस्ट पेपर से तो कोई आपके एग्जाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन बैंक की रही बात, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। मॉडल पेपर भी बिहार बोर्ड जारी करेगा और हिंदी दोनों में जारी करता है। इंग्लिश मीडियम के लेकर जितना भी आपके मन में प्रश्न था, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। और कोई प्रश्न शेष रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं, इस वीडियो को शेयर करके इंग्लिश मीडियम के छात्रों को यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सब कंटेंट इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी इसी चैनल पे उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड होंगे इंग्लिश मीडियम वाले उनके पास शेयर कीजिएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उस अनुसार हम लोग अगला क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।